नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं आप स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वहीं स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते हैं। और स्पेक्ट्रम किस प्रकार का होता है, तो आज के इस टॉपिक में हम स्पेक्ट्रम का वर्गीकरण या टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, उसको पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम कह दो या स्पेक्ट्रा कह दो, स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रम का बहुवचन है। तो यहाँ एक चार्ट दिखाया गया है। इस चार्ट में जो टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, तो यहाँ पे ये देखो, एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम दिखाया गया है और दूसरा अवशोषण स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। इसी प्रकार से उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के फिर दो टाइप दिखाए गए हैं, एक सतत स्पेक्ट्रम है, दूसरा असतत स्पेक्ट्रम है। इसी प्रकार से अवशोषण स्पेक्ट्रम के भी दो प्रकार, सतत स्पेक्ट्रम और असतत स्पेक्ट्रम है। अब आगे हम इसको असतत स्पेक्ट्रम जो उत्सर्जन का है उसको भी दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। इसी प्रकार से अवशोषण स्पेक्ट्रम में असतत जो है उसको फिर हम रेखीय और बैंड में डिवाइड कर सकते हैं। अब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या अवशोषण स्पेक्ट्रम के ये इस प्रकार से क्लासिफिकेशन हुए हैं। आगे क्लासिफिकेशन अवशोषण स्पेक्ट्रम के बैंड स्पेक्ट्रा को फिर आगे यहाँ पे तीन प्रकार में बांटा गया है, घूर्णन या सूक्ष्म तरंग वाला स्पेक्ट्रम, घूर्णन स्पेक्ट्रम कहेंगे इसको। दूसरा जो है वो कंपन घूर्णन या इसको अवरक्त IR इंफ्रारेड वाला स्पेक्ट्रम कहेंगे। और तीसरे प्रकार का स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रॉनिक या दृश्य पराबैंगनी, जो UV है वो इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को। तो ये स्पेक्ट्रम किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, जब कोई अणु या परमाणु एक फोटोन का उत्सर्जन या अवशोषण करता है तो उसकी ऊर्जा उत्सर्जन में घट जाती है और अवशोषण में बढ़ जाती है। इस प्रकार से जो ऊर्जा का घटना बढ़ना है उस आधार पे दो प्रकार के स्पेक्ट्रम हो गए, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा और अवशोषण स्पेक्ट्रा। आगे हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से स्पेक्ट्रम हैं, डिटेल में चलते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रा क्या है, तो ये यहाँ पे डेफिनेशन आपके आ रही है। जब किसी पदार्थ को ताप दीप्ति तक गर्म करते हैं अथवा किसी में से विद्युत विसर्जन करवाते हैं तो विकिरण उत्सर्जित होने लगते हैं। उस पदार्थ से गैस विकिरण उत्सर्जित करने लगते हैं। इन विकिरणों को यदि स्पेक्ट्रोस्कोप की सहायता से वर्ण विक्षेपण कराया जाता है, डिस्पर्सन किया जाता है, तो प्राप्त स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहलाता है। सेकंड प्रकार है अवशोषण स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। यदि किसी स्रोत से प्राप्त प्रकाश को किसी अवशोषण करने वाले माध्यम जैसे ठोस द्रव्य या गैस उसमें से गुजारा जाता है तो
परिणामी प्रकाश का स्पेक्ट्रोस्कोप से विश्लेषित किया जाता है तो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उससे हम अवशोषण स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो ऐसे स्पेक्ट्रम में प्रकाशमान पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि चमकीले पारदर्शी पर काली अंधकार में रेखाएं या बैंड प्राप्त होते हैं ये, और इस प्रकाश का ये भाग माध्यम द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो जो अवशोषित होगा उसे हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कह देंगे। जब विकिरण किसी पदार्थ में से होकर गुजरता है तो पदार्थ उन तरंगों को वर्णात्मक अवशोषण कर लेता है जो वे स्वयं ताप दीप्ति अवस्था में होने पर उत्सर्जित करता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम में इन रेखाओं की वही स्थिति होती है जो तत्व के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में दिखाई देने वाली रेखाओं की होती है। उत्सर्जन एवं अवशोषण दोनों प्रकार के स्पेक्ट्रमों को उनकी बनावट के आधार पर निम्न दो श्रेणी में अपन बांट सकते हैं, सतत स्पेक्ट्रम और असतत स्पेक्ट्रम। आगे हम चलते हैं। देखो सतत स्पेक्ट्रम क्या है। अवशोषण और उत्सर्जन दोनों में ही ये सतत स्पेक्ट्रम पढ़ा जाएगा। जब सूर्य के प्रकाश या किसी ताप दीप्ति वस्तु से प्राप्त प्रकाश का स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से विश्लेषण किया जाता है तो पर्दे पर प्राप्त स्पेक्ट्रम की 7 प्रकार के रंग वाली पट्टियाँ परिक्षेपित हो जाती हैं और इन पट्टियों में स्पष्ट रूप से अलगाव नहीं होता है, वरन आपस में एक दूसरे से सतत क्रम में मिली रहती हैं। अर्थात दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल से बैंगनी रंग तक होती हैं और ये रंग एक दूसरे में विसरित होते दिखाई देते हैं। इस स्पेक्ट्रम को आप सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहेंगे। यदि दृश्य प्रकाश के मार्ग में शुद्ध लाल रंग के कांच का टुकड़ा रख दिया जाए तो ये लाल रंग के विकिरण के अतिरिक्त शेष सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है और तत्पश्चात प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम लाल कांच का सतत अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, वो कहलाएगा। इसी प्रकार से असतत स्पेक्ट्रम है। तो असतत स्पेक्ट्रम ये भी आपके मतलब सतत नहीं होंगे, वो असतत होंगे। ये भी 2 प्रकार के हैं, आपके रेखीय स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम के रूप में उनको पढ़ते हैं हम। तो रेखीय स्पेक्ट्रम या बैंड स्पेक्ट्रम 2 टाइप बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम रेखीय स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, ये रेखीय लीनियर, या इसको परमाणु स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो किसी तत्व की वाष्प से उत्सर्जित प्रकाश को किसी स्पेक्ट्रोस्कोप में से देखने पर प्राप्त स्पेक्ट्रम में पतली, चमकीली और विशिष्ट रंग की अनेक श्रेणीबद्ध रेखाएं प्राप्त होती हैं। अर्थात 2 क्रमागत रेखाओं के बीच अंधकारयुक्त स्थान होता है। ये रेखाएं वाष्प अवस्था में परमाणु द्वारा उत्सर्जित एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के विकिरण को प्रदर्शित करते हैं।
अतः ऐसे स्पेक्ट्रम को रेखीय अथवा परमाणु स्पेक्ट्रम कहेंगे। जैसे सोडियम वाष्प से प्राप्त स्पेक्ट्रम में पीले क्षेत्र में 2 रेखाएं जो कि लगभग 5890 एवं 5896 एंगस्ट्रम इस वेवलेंथ पर प्राप्त होती हैं। अब चूंकि कोई भी 2 तत्व स्पेक्ट्रम में एक समान रेखाएं प्रदान नहीं करते हैं, अतः रेखीय स्पेक्ट्रम किसी परमाणु का अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है। एक ही रेखा मिलेगी तो यह अभिलाक्षणिक गुण हो गया। स्पेक्ट्रम में किसी भी तत्व की पहचान की जा सकती है कि यह तत्व है या नहीं है। किसी भी यौगिक में वह तत्व जहाँ जहाँ पर भी है सब जगह से एक ही प्रकार की रेखा मिलती है। उन परमाणु की संख्या कम ज़्यादा होने से उस स्पेक्ट्रम की तीव्रता कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उस स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ है वो फिक्स ही रहेगी। तो यह एक अभिलाक्षणिक कैरेक्टर हो जाएगा कि वो तत्व उपस्थित है या नहीं। सोडियम वाष्प का रेखीय उत्सर्जन काली पृष्ठभूमि पर 2 चमकदार रेखाओं के रूप में दिखाई पड़ता है तथा अवशोषण रेखीय स्पेक्ट्रम प्रकाशमान पृष्ठभूमि पर उसी तरंगदैर्ध्य की काली रेखाओं के रूप में प्राप्त होता है। दूसरे प्रकार का आपके स्पेक्ट्रम आ गया बैंड स्पेक्ट्रम। ये या आणविक स्पेक्ट्रा अणु में मिलेगा ये, तो उस अणु की संरचना के आधार पर मिलेगा ये, इसलिए इसको अपन ने आणविक स्पेक्ट्रा कह दिया। तो इस प्रकार की स्पेक्ट्रम पट्टियों एक समय के रूप में दिखाई पड़ती हैं जिसका एक सिरा तीक्ष्ण एवं स्पष्ट सीमा युक्त होता है तो दूसरा सिरा क्रम से हल्का होता जाता है। उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी या सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर ये पट्टिकाएं बैंड वास्तव में बहुत अधिक संख्या में और बहुत पास पास सटी हुई रेखाएं होती हैं। इस प्रकार से बैंड के रूप में दिखती हैं। उत्सर्जन बैंड स्पेक्ट्रम प्रदान करने वाले पदार्थ को उस ताप पे यदि गर्म किया जाता है तो बैंड स्पेक्ट्रम अदृश्य हो जाता है। अतः इससे स्पष्ट है कि बैंड स्पेक्ट्रम अणुओं द्वारा उत्पन्न होता है और इसलिए उन्हें आणविक स्पेक्ट्रा कहते हैं। ये उत्सर्जन और अवशोषण दोनों प्रकार के हो सकते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं तो ये 4 प्रकार के अपन ने स्पेक्ट्रम मोटे रूप से पढ़े। सतत स्पेक्ट्रम ये पढ़ लिया। अब जो स्पेक्ट्रम निकालता है, जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है, उसका यहाँ पे एक चित्र दिया गया। इस चित्र को आप देखें कि स्पेक्ट्रोमीटर किस प्रकार का। ये यह सोर्स हैं, फिर सैंपल हैं, फिर मोनोक्रोमेटर है, फिर डिटेक्टर हैं, फिर एम्पलीफायर है, फिर रिकॉर्डर है। इस प्रकार से ये हो गया। तो स्पेक्ट्रोमीटर का ये रेखा चित्र बना। इसकी किस प्रकार से क्रियाविधि होती है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से जो विभिन्न रंग प्राप्त होते हैं उसके अनुक्रम को स्पेक्ट्रम कहते हैं और वे उपकरण जिसके द्वारा यौगिकों का स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के उपकरण होते हैं जो स्पेक्ट्रम उत्पन्न करने, उनका निरीक्षण करने और उनका
मापने के लिए प्रयुक्त करते हैं, स्पेक्ट्रम को अंकन करने के लिए। उन्हें स्पेक्ट्रम मापी या स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। अब इन उपकरणों को विभिन्न रूपांतरणों के कारण अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे स्पेक्ट्रोमीटर, फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोग्राफ ऐसे। अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर का एक प्रक्रम यहाँ पे दिखाया गया है, इसको आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे देखो एस शॉर्ट हो गया, जिससे एच न्यू लाइट निकलेगी। ये लाइट सॉल्वेंट में जो भी सैंपल लिया गया उस पे गिरेगी, उसके बाद ट्रांसमिट हो जाएगी आई के रूप में, और फिर ये मोनोक्रोमेटर के द्वारा ये एक ही प्रकार का प्रकाश जाएगा जो कि फोटो डिटेक्टर पर गिरेगा, जिसमें अपन इसको डी लिखा गया है। फिर ये एम्पलीफाइंग सिस्टम से होता हुआ रिकॉर्डर में जाएगा और वहाँ पर स्पेक्ट्रम का रिकॉर्ड हो जाएगा। इस प्रकार से स्पेक्ट्रोमीटर से स्पेक्ट्रम का रिकॉर्ड होता है। तो आज इतना ही, थैंक्स।